हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन को। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, जिसमें हम एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक आइडिया देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसकी हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप चेक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, सारे इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है एसक्यूएल इंट्रोडक्शन। एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन की आज हम बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी डीबीएमएस की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे लगभग, और जो नहीं है वो मैं अपलोड करती जाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एसक्यूएल की फुल फॉर्म की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल हम बेसिकली यूज़ करते हैं कभी भी आरडीबीएमएस के अंदर। आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटा को स्टोर भी करेंगे और डेटा को मैनेज भी करेंगे। ठीक है, तो आरडीबीएमएस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को मैनेज करने के लिए जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वही लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी जिसे हम एसक्यूएल कहते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज़ हम कभी भी डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसमें? आरडीबीएमएस में, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसी भी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए। ये क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, और हम इसके थ्रू क्या करते हैं? ये जो आपका एसक्यूएल है यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, वो किसी भी यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने रिलेशनल डेटाबेस और टेबल्स में जो है वो डेटा को, वहाँ से डेटा को रीड कर सके, उस डेटा में अपडेशन कर सके और डेटा को डिलीट कर सके, या फिर अगर आपको टेबल को क्रिएट भी करना है तब भी आप एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके आरडीबीएमएस हैं, यानी जितने आपके डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माईसीक्वल, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ये जितने सारे हैं आपके आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर, वो सभी के सभी एसक्यूएल का यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज, यानी ये आपका स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल यूज़र को भी अलाउ करता है कि वो क्या करे कि कभी भी अगर डेटाबेस से वो क्वेरी करना चाहता है तो वो बहुत सारे तरीक़ों से डेटाबेस से क्वेरी कर सकता है। ठीक है, इसमें आपका एसक्यूएल के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो आपका उसमें स्टेटमेंट्स जो है होती हैं बेसिकली इंग्लिश टाइप की ही होती हैं, यानी इंग्लिश की तरह ही होती हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं हम डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए। ठीक है, फिर हम इसमें कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं एसक्यूएल के अंदर। जो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव नहीं होता है मतलब आप इसमें अपर केस में लिखो या फिर लोअर केस में लिखो स्टेटमेंट को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर केस सेंसिटिव होता तो वहाँ पे आपका फ़र्क पड़ता कि अपर केस अलग होता और लोअर केस अलग होता, लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी यहाँ पे आप अपर में लिखिए, अपर केस में लेटर को लिखिए या लोअर केस में लिखिए, दोनों बात सेम होती है। जनरली हम कीवर्ड्स जो आपके एसक्यूएल में लिखे होते हैं वो आपका अपर केस में लिखे होते हैं, तो कीवर्ड्स को आपको एज इट इज़ लिखना है जो अपर केस में होंगे। ठीक है, बाकी आप किसी भी केस में लिख सकते हैं।
जो आपके एसक्यूएल में स्टेटमेंट्स होती हैं वो टेक्स्ट लाइन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहें तो एक सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट से एक लाइन में भी आप जो है इफेक्ट दिखा सकते हैं, या फिर मल्टीपल टेक्स्ट लाइन के लिए भी आप सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके आप बहुत सारे एक्शंस को डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए डेटाबेस से कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तब भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई कंडीशन लगा के आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तब भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल जो है वो डिपेंड करता है टपल रिलेशनल कैलकुलस पे और रिलेशनल अलजेब्रा, दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रिलेशनल कैलकुलस यूज़ किया जा रहा है और रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, इस पे आपका एसक्यूएल डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या इसमें आपके लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहली बात कि एसक्यूएल जो है वो इजी है लर्न करने के लिए, कोई भी इंसान जो है वो आपका आसानी से इसको सीख सकता है एसक्यूएल को, क्योंकि ये इंग्लिश स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो इजी है ये लर्न करने के लिए। देन एसक्यूएल जो है इसमें हम डेटा को एक्सेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं जब हमारा आरडीबीएमएस यानी जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है उससे अगर हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तब भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल जो है वो आपका क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम डेटाबेस से कोई क्वेरी कर रहे हैं तो उसमें भी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल डेटा को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एसक्यूएल जो है वो आपका डेटा को भी डिफ़ाइन करता है डेटाबेस में। अगर आप डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कोई भी चेंज करना चाहते हैं डेटा में, तब भी हम एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए, और दोनों को यानी डेटाबेस और टेबल को अगर आपको डिलीट भी करना है तब भी आप एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो आपका व्यू को भी क्रिएट करती है, और जो आपके प्रोसीजर हैं या फंक्शंस हैं उनको भी स्टोर करने के लिए डेटाबेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का, ठीक है। तो एसक्यूएल बेसिकली आपने क्या समझ लिया, मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ इसको कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं एक लैंग्वेज की तरह। जैसे हम डेटाबेस, हमारा एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर अगर है उससे हम अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं यानी उससे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मान लीजिए डेटा को स्टोर करना है या डेटा को एक्सेस करना है या डेटा में कोई भी चेंजेस करना है, तो हम उसके लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसक्यूएल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।